हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम आपके मैथिली के चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे हम आपको चैप्टर 2 से दिखाएंगे। अगर आपको चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आप घर पे जितने घंटे पढ़ाई करते होंगे उसमें से आप 10 या 15 मिनट टाइम निकाल के आप ये वीडियो को, जितने भी इस चैनल पर मैथिली के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप देख लीजिए। तो आपकी मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी बहुत ही हो जाएगा और आपके सीधे एग्जाम में आपको जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उस तरह से आपको, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसी तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और आप 10 या 15 मिनट का समय निकाल के सारे जितने भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए गए हैं आप सारे मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कहीं मैथिली से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जिससे कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, जो कि आपका चैप्टर 2 है गद्य खंड से। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का रचनाकार भोला लाल दास है। भोला लाल दास के बारे में आप परिचय जान लीजिए, क्योंकि इसके जितने भी भोला लाल दास के बारे में परिचय है इसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं और आपके स्टोरी में से रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे हम सारे दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका परिचय दिया हुआ है। भोला लाल दास जन्म दरभंगा जिला के कसरोर ग्राम 1897 ईस्वी में भेल छलनि। हिनकर पिता नामक चौआ लाल छलनि आ हिनकर माताक नाम शलवती छलनि। तो देखियो, भोला लाल दास के जे छलै, भोला लाल दास के जन्म दरभंगा जिला के कसरोर ग्राम में भेल छलनि और हिनकर जे जन्म भेलनि वो 1897 ईस्वी में भेल छलनि और हिनकर पिताके नाम चौआ लाल छलनि और हिनकर माताके नाम शकलवती छलनि और हिनकर प्राथमिक महिषी में भेलनि। ई मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण केला और हिनकर ई जे मैट्रिक परीक्षा देलखिन ओहिमे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेलखिन आ ओकर बाद ओ भागलपुर से BA, इलाहाबाद कॉलेज से ALB केलनि। सन 1925 ईस्वी से लहेरियासराय वकालत आरंभ केलनि और हिनकर प्रमुख रचना व्याकरण, प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य, कुसुम मंजिल अछि। हिनका मैथिलीक सेवाक लेल सम्मानित कयल गेल और हिनका मैथिली साहित्यक सांस्कृतिक संस्था दरभंगाक विद्यारत्नक, पटनाक चित्रगुप्त सभा द्वारा मिथिला सरोज विभूति प्राप्त भेल। देखिए, जते भी भोला लाल दास के बारे में अहाँ सबके परिचय देल गेल यऽ ओहिसँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत रहै छै। तऽ अहाँ सब भोला लाल दास के जन्म और वो कोन ग्राम में छलखिन, हुनकर कोन जिला छलनि, हुनकर माताके नाम की छलनि, हुनकर पिताके नाम की छलनि और ओ कते ईस्वी में हुनकर जन्म भेल छलनि और कते ईस्वी में हुनकर मृत्यु भेल छलनि, कोन कॉलेज में पढ़लखिन हन, ई सब इम्पोर्टेंट पॉइंट छै। ई सब अहाँ सब जरूर याद कए लेब, कियाकि अहाँ सबके ई सब अहाँके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछत। तऽ जतेक भी अहाँ सबके रचनाकार यऽ ओ सारा अहाँ सब ओकर जन्म, मृत्यु सब कुछ याद कए लेब। ठीक छै, तो चलिए हम देख लै छी कि तऽ फर्स्ट क्वेश्चन की छै। तो ई पॉइंट अहाँ सब जरूर याद राखब। आ चलिए देखै छियै कि फर्स्ट क्वेश्चन की छै, जे राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा पाठ के रचनाकार के छथिन। तो एखने अहाँ सब जानलहुँ कि भोला लाल दास। तो देखियो, एतऽ जे अहाँ सबके एक के राइट आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत, देखियो एतऽ अहाँ सबके एक के जे राइट आंसर भऽ जायत राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा के रचना के छथिन, तो छथिन भोला लाल दास। एतऽ अहाँ सबके फर्स्ट के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ B सही हो जायत। चलू देख लै छियै हमर सेकेंड के क्वेश्चन की छै, जे भोला लाल दास के रचनाकार कोन अछि। ऑप्शन A या पर्यावरण, B या चंद्रमुखी, C या राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, D या शिवगीत। तो देखियो, सेकेंड के जे राइट आंसर भऽ जायत अहाँ सबके, जे भोला लाल दास के रचनाकार के अछि, कोन अछि। तो भोला लाल दास के रचनाकार राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा अछि। तो देखियो, एतऽ जे सेकेंड के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत ओ भऽ जायत C। चलू अब देखै छियै जे थर्ड का क्वेश्चन की छै।
अनेकता में एकता कोन देश में अछि? तो देखियो अनेकता में एकता कोन देश में अछि? तो भारते में अछि। तो 3 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी सही भए जायत। चलू देखै छियै जे 4 के क्वेश्चन की छै। भारत स्वतंत्र भेल। तो भारत स्वतंत्र कहिया भेल छला? तो भारत स्वतंत्र 1947 ईस्वी में भेल छल। तो देखियो 4 के जे सही भए जायत, 4 के जे ऑप्शन सही भए जायत अहाँ सबके, ओ भऽ जायत डी। चलू अब देखै छी जे 5 के क्वेश्चन की छै। सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ कोन बात में अंतर अछि? तो देखियो एतऽ जे 5 के ऑप्शन अहाँ सबके सही भए जायत, ओ भऽ जायत बी, वर्तनी। चलू अब देखै छी जे 6 के क्वेश्चन की छै। मैथिली मिथिला के लोक के कोन भाषा अछि? तो मैथिली मिथिला के लोक के कोन भाषा अछि? तो देखियो 6 के राइट आंसर अहाँ सबके ए भए जायत, मातृभाषा। चलू अब देखै छियै जे 7 के क्वेश्चन की छै। वर्धा योजना की थिक? तो वर्धा योजना की थिक? तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके 7 के सही भए जायत, 7 के जे ऑप्शन अहाँ सबके एतऽ सही भए जायत, ओ भऽ जायत सी, त्रिभाषा सी द्वांतक योजना। तो देखियो 7 को ऑप्शन सी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 8 के क्वेश्चन अहाँ सबके की देने अछि। तो देखियो 8 के क्वेश्चन देने यऽ, तेलुगु कोन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि? तो तेलुगु कोन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि? तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके 8 के ऑप्शन सही भए जायत, ओ भऽ जायत बी, तमिलनाडु। जते भी क्वेश्चन अहाँ सबके हम बता रहल छी, ओ सब अहाँ सब ध्यान में जरूर राखब, कियाकि अहाँ सबके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल होयत। ताहि दुआरे अहाँ सब जरूर याद राखब। अहाँ सबके हम बार बार सजेस्ट कए रहल छी, अगर अहाँ मैथिली में नहीं याद करैत हेबै तो अहाँ कम से कम टाइम निकालि कऽ अहाँ सब मैथिली के 10 या 15 मिनट वीडियो सब पर ध्यान दए देबै। जते भी हम चैनल पर अपलोड करबै, अहाँ सब ध्यान दए देबै, तो अहाँ सबके ओहिमे ऑब्जेक्टिव सॉल्व भए जायत। और बात रहलै अहाँ सबके हिंदी व्याकरण के, तो हिंदियो व्याकरण अहाँ सबके जे छै एहि चैनल पर अपलोड भए जायत, ओहो मैथिली में। ठीक छै, तो अहाँ सब जरूर याद राखब। और इस चैनल पर अगर अहाँ सब नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कए देबै, कियाकि अहाँ सबके लेल अगर हम जे भी वीडियो डालब तो अहाँ सब लग तुरंत पहुँच जायत और अहाँ सब देख सकै छी, ओकर लाभ उठा सकै छी। एहि दुआरे अहाँ सब अगर चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कए देब। ठीक छै, चलू देखै छी जे 9 के क्वेश्चन की छै। तो देखियो 9 के जे अहाँ सबके क्वेश्चन देने यऽ जे भोला लाल दास का जन्म कहिया भेलै? तो देखियो भोला लाल दास का जन्म कहिया भेल छै? तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके 9 के ऑप्शन सही भए जायत, ओ भऽ जायत सी, सन 1897 में जे भोला लाल दास का जन्म भेल छै। ई सब अहाँ सब याद जरूर राखब जे भोला लाल दास का जन्म कहिया भेल छै, तो 1897 में। तो 9 के ऑप्शन एतऽ अहाँ सबके सी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 10 के क्वेश्चन की छै, जे भोला लाल दास का जन्म कोन गाम में भेलनि? तो भोला लाल दास का जन्म कसरोर में भेल छलनि। तो देखियो एतऽ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत। चलू देखै छी जे 11 के क्वेश्चन की छै। भोला लाल दास का निधन कहिया भेलनि? तो देखियो भोला लाल दास का जे निधन भेलनि, ओ भेलनि 1977 ईस्वी में। तो एतऽ जे अहाँ सबके 11 के राइट आंसर भए जायत, यानी कि ऑप्शन जे अहाँ सबके सही भए जायत, ओ भऽ जायत सी, 1977 ईस्वी में। अहाँ सब याद राखब जे भोला लाल दास का मृत्यु या निधन कहिया भेलनि, तो 1977 ईस्वी में। चलू अब देखै छी जे 12 के क्वेश्चन की छै। तो देखियो 1947 ईस्वी से पूर्व भारत के अधिपति के छला? तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके 12 के राइट आंसर भऽ जायत, तो 12 के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत बी, अंग्रेज। तो 12 के ऑप्शन एतऽ अहाँ सबके बी सही भए जायत। चलू देखै छियै जे 13 के क्वेश्चन की छै। आजादी से पहिले भारत के अधिपति के छल? तो आजादी से पहिले भारत के अधिपति के छल? तो देखियो एतऽ 13 के राइट आंसर अहाँ सबके अंग्रेज भए जायत। तो 13 के ऑप्शन एतऽ बी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै 14 के क्वेश्चन की छै। महात्मा गांधी कतऽ के भाषा के राजभाषा बनौलनि? तो देखियो 14 के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत एतऽ डी, भारत। तो 14 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत, भारत। चलू देखै छी जे 15 के क्वेश्चन की छै। त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ की अछि? तो त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ होइ छै मातृभाषा। तो 15 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ सी सही भए जायत। चलू देखै छियै जे 16 के क्वेश्चन की छै।
किनकर अध्यक्षता में राष्ट्रीयता भावना हेतु समितिक निर्माण भेलनि। तो देखियो एतऽ जहाँ सबके 16 के राइट आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत डी जाकिर हुसैन। 16 के राइट आंसर अहाँ सबके तऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छी 17 के क्वेश्चन की छै, संकल्प लोक किनकर रचना अछि। तो 17 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत भोला लाल दास। तो 17 के अहाँ सबके ऑप्शन एतऽ ए सही भऽ जायत। चलू आब देखै छी हमसब चैप्टर 3 के अहाँ सबके क्वेश्चन की देने यऽ। चलू देखै छी चैप्टर 3 के अहाँ सबके क्वेश्चन की देने यऽ। तो देखियो चैप्टर 3 अहाँ सबके यऽ जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पौलहुँ। हुनकर जे रचनाकार छै जवाहर जेहन रचनाकार अछि जयकांत मिश्र। देखियो आब जयकांत मिश्र के बारे में किछु परिचय अहाँ सब जानि लिअ, जैसे कि अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अहाँ सबके बनबे में हेल्प मिल सकैया। तो चलू देखै छियै। तो देखियो अहाँ सबके परिचय तो देने यऽ डॉक्टर जयकांत मिश्र के जन्म मधुबनी जिला के गजराहा ग्राम में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेलनि। हिनकर पिता का नाम जयदेव मिश्र एवं पिता के नाम उमेश मिश्र छलनि। आ 1943 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी MA के केला। हिनका एक हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर सोर्स प्रबंध पर PhD के उपाधि प्रदान कयल गेल। आ ओकरा बाद साहित्यिक अकादमिक भाषा सम्मान हिनका मिलल। देखियो जयकांत मिश्र के कीर्ति अछि ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जे कि अहाँ सब इंग्लिशो में पढ़ने हैं। विरहत मैथिली शब्दकोश तिरहुता ककराह मैथिली में प्राथमिक शिक्षा विद्यापति का गोरछा विजय का कीर्तनिया नाटक आदि। जयकांत मिश्रक निधन 3 फरवरी 2009 ईस्वी को भऽ गेलनि। देखियो जयकांत मिश्र के जे मृत्यु भेलनि ओ भेलनि 3 फरवरी 2009 ईस्वी में। आ देखियो एतऽ छै जे प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से MA केला और हिनका एक हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर सोर्स प्रबंध पर PhD के उपाधि प्रदान कयल गेल छनि। ओकरा बाद साहित्य अकादमिक भाषा के सम्मान हिनका मिलल छनि। तो जतेक भी हिनका बारे में मेन पॉइंट सब यऽ ओ सब अहाँ सब जरूर याद राखब, कियाकि अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलत। तो देखियो एतऽ हम पहला के क्वेश्चन देख लै छी अहाँ सबके की यऽ। तो देखियो पहला के क्वेश्चन यऽ जवाहर जेहने देखलहुँ तेहने पढ़लहुँ। जवाहर जेहन देखलहुँ पढ़लहुँ पाठक के रचयिता के अछि। एखने अहाँ सब पढ़लियै हन जयकांत मिश्र। तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके फर्स्ट के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत ओ भऽ जायत जयकांत मिश्र। तो देखियो पहला के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ सी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे दोसर के क्वेश्चन की छै, जयकांत मिश्रक रचना कोन अछि। तो जयकांत मिश्र के रचना जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पढ़लहुँ। तो देखियो एतऽ सेकंड के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 3 के क्वेश्चन की यऽ, जयकांत मिश्र के जन्म कहिया भेलनि। तो जयकांत मिश्र के जन्म भेल छलनि ओ भेल छलनि 1943 ईस्वी में। तो देखियो एतऽ जे अहाँ सबके 3 के राइट आंसर भऽ जायत। 3 के राइट आंसर अहाँ सबके देखियो जयकांत मिश्र के जन्म जे भेल छलनि ओ भेल छलनि 1922 ईस्वी में। तो देखियो एतऽ 1943 बतलहुँ मिस्टेक भऽ गेल, एतऽ अहाँ सब पढ़ने हेबै। देखियो जयकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छलै 1922 ग्राम में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल छलनि। तो एतऽ देखियो अहाँ सबके जे राइट आंसर एतऽ अहाँ सबके भऽ जायत ओ भऽ जायत डी। 3 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छी जे 4 के क्वेश्चन की छै, जयकांत मिश्र के जन्म कहाँ भेलनि। जयकांत मिश्र के जन्म गजहारा में भेल छलनि। एतऽ 4 के राइट आंसर अहाँ सबके ए सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 5 के क्वेश्चन की छै, जयकांत मिश्र के निधन कहिया भेलनि। तो देखियो जयकांत मिश्र के जन्म कहिया भेलनि तो ओ भेलनि 3 फरवरी। जयकांत मिश्र के निधन जे भेलनि 3 फरवरी 2009 में। तो 5 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 6 के क्वेश्चन की छै, इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा दूटा दुर्लभ प्राचीन मिथिला पोथी संप्रकाशित कयल गेल छल। तो देखियो 6 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत 1961 में। तो 6 के राइट आंसर बी भऽ जायत।
6 का राइट आंसर अहाँ सबके तऽ बी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 7 के क्वेश्चन की छै। इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छलाह। तऽ इतिहासके प्रसिद्ध विद्वान के छलनि तऽ देखियौ एतऽ जे अहाँ सबके 7 का राइट आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत बी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तऽ 7 के एतऽ अहाँ सबके ऑप्शन बी सही भऽ जायत। चलू देखै छी जे 8 के क्वेश्चन की छै। उड़ीसाके कोन नेता बाजल छल। तऽ देखियौ उड़ीसाके नेता कोन नेता बाजल छल। तऽ एतऽ देखियौ अहाँ सबके जे 9 के राइट आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत डी डॉक्टर भैरवी प्रसाद। तऽ 9 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 10 के क्वेश्चन की छै। लेखक जयकांत मिश्र किनकासँ प्रभावित भेल छलाह। तऽ देखियौ एतऽ जे 10 के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत ओ भऽ जायत बी भोलानाथसँ। तऽ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 11 के क्वेश्चन की छै। 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छलाह। देखियौ 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छलाह। देखियौ जतेक अहाँ सबके ईस्वी वाला देने यऽ ईस्वी सबके जरूर याद कए लेब, बहुत इम्पोर्टेंट छै ईस्वी सब, तऽ अहाँ जरूर एकर याद कए लेब। तऽ देखियौ एतऽ जे अहाँ सबके राइट आंसर भऽ जायत 10 के। देखियौ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके की भऽ जायत एतऽ। तऽ देखियौ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ जे सही भऽ जायत ओ भऽ जायत बी कृष्णा कृपाली। कृष्णा कृपाली। तऽ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै 11 के क्वेश्चन की छै। लेखक जयकांत मिश्र साहित्य अकादमी के कोन सभाके सदस्य निर्वाचित भेलनि। तऽ देखियौ एतऽ ऑप्शन ए यऽ विशेष सभाके, बी यऽ उपसभाके, सी है साधारण सभाके, डी यऽ महत्वपूर्ण सभाके। तऽ देखियौ एतऽ जे अहाँ सबके 11 के राइट आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत सी साधारण सभाके। तऽ ऑप्शन एतऽ अहाँ सबके सी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 12 के क्वेश्चन की देने यऽ। जयकांत मिश्र के कोन शोध प्रबंधन PhD के उपाधि भेलनि। तऽ अहाँ सबके एतऽ ऑप्शन ए देने यऽ, ऑप्शन ए देने यऽ गणित, बी देने यऽ ए। देखियौ तऽ बी की देने यऽ अहाँ सबके। तऽ देखियौ एतऽ जे बी देने यऽ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, और सी देने यऽ साहित्य, और डी देने यऽ मैथिली। तऽ देखियौ एतऽ जे अहाँ सबके राइट आंसर भऽ जायत 12 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। चलू देखै छी जब 30 के क्वेश्चन की यऽ। जवाहरलाल नेहरू कतऽ रहैत छलाह। तऽ जवाहरलाल नेहरू कतऽ रहैत छलाह। तऽ 13 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए सही भऽ जायत प्रयाग। चलू देखै छियै जे 14 के क्वेश्चन की छै। अखिल भारतीय मैथिली साहित्य द्वारा कएकटा पुस्तक प्रकाशित भेलनि। तऽ 14 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ सी सही भऽ जायत 10टा। चलू देखै छी 15 के क्वेश्चन की छै। नेहरू जी के पत्र के देलखिन। तऽ नेहरू जी के जे पत्र देलखिन तऽ 15 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत पंडित। चलू देखै छियै जे 16 के क्वेश्चन की यऽ। द केस्ट ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी के तैयार केला। तऽ 16 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत लेखक। तऽ 16 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ की भऽ जायत बी। 16 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत लेखक। चलियौ आब देखै छियै द थर्ड के क्वेश्चन की छै। सॉरी थर्ड चैप्टर अहाँ सबके की यऽ चलू देख लै छियै। तऽ देखियौ थर्ड चैप्टर यऽ, सॉरी एतऽ 4 चैप्टर अहाँ सब देखबै, थर्ड चैप्टर तक तऽ अहाँ सब देख लेने छियै। तऽ 4 चैप्टर यऽ चंद्रमुखी, जिनकर रचनाकार छियै लिली रे। ये अहाँ सबके 4 चैप्टर छी। तऽ देखियौ मैथिली कथा साहित्यक हस्ताक्षर छलैक। लिली रे हिनकर जन्म 26 जनवरी 1933 ईस्वी में भेल छलनि। रामनगर पूर्णियामे हिनकर चर्चित रचना रंगीन पर्दा छलनि। हिनकर प्रसिद्ध उपन्यास पटाछेप, उपसंहार, मरीचिका आदि छलनि। ई दार्जिलिंगमे रहैत छथिन। हिनका प्रबोध साहित्यक सम्मान सेहो भेटल छनि। आ चंद्रमुखी कथामे मायक त्यागसँ ममताक एक करुणक चित्र प्रस्तुत कएल गेल अछि। एहि कथामे संतानक लेल मायक ममताक स्नेहक सुख सदन मानल अछि। ओ अपन संतानक लेल कोनो त्याग करबाक लेल तैयार रहैत अछि। संपूर्ण कथामे लेखिका संतानक लेल कोनो त्याग करबाक लेल तैयार रहैत अछि। संपूर्ण कथामे लेखिका संतानक स्नेहक चित्र उपस्थित कयलक अछि।
तो देखियो लिली रे के जन्म भेल छलनि ओ भेल छलनि 26 जनवरी 1933 ईस्वी में। और मैथिली कथाक साहित्यक हस्ताक्षर छलाक लिली रे। हिनकर जन्म 26 जनवरी 1933 ईस्वी में भेल छलनि और रामनगर पूर्णिया में हिनकर चर्चित रचनो रंगीन पर्दा छलनि। हिनकर प्रसिद्ध उपन्यास छलनि पटाक्षेप, उपसंहार, मरीचिका आदि छलनि और ई दार्जिलिंग में रहैत छथिन। हिनका प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो भेटल छलनि। आ चंद्रमुखी कथा में मायक त्याग आ ओ ममताक एक करुणिक चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि। जते भी इम्पोर्टेंट यऽ एहिमे पॉइंट यऽ अहाँ सब ध्यान में जरूर राखब। चलू तऽ एहिसँ रिलेटिव हम सब देख लै छियै कि अहाँके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यऽ। लिली रे के जन्म कहिया भेलनि? तऽ लिली रे के जन्म अखन अहाँ सब पढ़लियै हँ 26 जनवरी 1933 ईस्वी में। तऽ एतऽ देखियौ अहाँके ऑप्शन ए देने यऽ 26 जनवरी 1937 आ बी देने यऽ 26 जनवरी 1933 आ एतऽ देखियौ अहाँ सबके सी देने यऽ 26 जनवरी 1940 आ डी देने यऽ 26 जनवरी 1946। तऽ एतऽ देखियौ अहाँ सबके जे फर्स्ट के राइट आंसर एतऽ अहाँ सबके भऽ जायत। देखियौ फर्स्ट के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ की भऽ जायत? चलू देखै छियै 4 में। देखियौ फर्स्ट के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत 26 जनवरी 1933। चलू अब देखै छियै जे सेकेंड के क्वेश्चन की देने यऽ। तो देखियौ एतऽ सेकेंड के क्वेश्चन देने यऽ लिली रे के जन्म कतऽ भेल छलनि? लिली रे के जन्म कतऽ भेल छलनि? तऽ लिली रे के जन्म भेल छलनि रामनगर पूर्णिया में। तऽ सेकेंड के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 3 के क्वेश्चन की छै। चलू देख लै छियै जे 3 के क्वेश्चन अहाँ सबके की देने यऽ। देखियौ अट्टा पट्ठा चंद्रमुखी दाइ के 5टा बेटा कोन कहानी में अछि? तऽ ओ अछि चंद्रमुखी में। तऽ 3 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 4 के क्वेश्चन अहाँ सबके की देने यऽ। चंद्रमुखी पाठ के रचयिता के छथिन? तऽ चंद्रमुखी पाठ के रचयिता लिली रे छथिन। तो 4 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत। चलू देख लै छियै अहाँ सबके 5 के क्वेश्चन की यऽ। लिली रे के रचनाकार कोन अछि? तऽ लिली रे के रचनाकार चंद्रमुखी अछि। तो 5 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ सी सही भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 6 के क्वेश्चन की यऽ। चंद्रमुखी दाइ के पुत्र अछि। तऽ चंद्रमुखी दाइ के पुत्र फूल अछि। तऽ 6 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ सी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 7 के क्वेश्चन की छै। माछ खयलासँ बढ़ैत अछि। तऽ माछ खयलासँ बुद्धि बढ़ैत अछि। तऽ 7 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 8 के क्वेश्चन की छै। फूल के ओकालत पास केलाक बाद माय के प्रति मास टाका पठा लगलनि। तऽ देखियौ एतऽ जे 8 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत। तो देखियौ एतऽ 8 के राइट आंसर अहाँ सबके की भऽ जायत? 8 के राइट आंसर अहाँ सबके ए भऽ जायत पहिने 5 टाका। तऽ आब पहिले जो फूल पैसा पठलखिन चंद्रमुखी के ओ पठेलखिन पहिने 5 टाका। तऽ 8 के राइट आंसर अहाँ सबके तऽ ए भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 9 के क्वेश्चन की छै। फूल चंद्रमुखी के कोनो शहर लऽ जाय चाहैत अछि। तऽ देखियौ एतऽ 9 के राइट आंसर अहाँ सबके जे भऽ जायत ओ भऽ जायत डी मधुबनी। तऽ 9 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 10 के क्वेश्चन की छै। मरीचिका के रचना पर लिली रे कोन पुरस्कार भेटलनि? तऽ देखियौ 10 के राइट आंसर अहाँ सबके जे एतऽ भऽ जायत। 10 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत साहित्यक अकादमिक पुरस्कार। चलू देखै छियै जे 11 के क्वेश्चन की छै। चंद्रमुखी बालक के नाम की छल? तऽ चंद्रमुखी बालक के नाम फूल अछि। तऽ 11 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ बी भऽ जायत। चलू देखै छियै जे 12 के क्वेश्चन की छै। फूलों के कोन बीमारी भलैक? देखियौ 12 के राइट आंसर अहाँ सबके जतऽ भऽ जायत ओ भऽ जायत डी दमा। चलू देखै छियै जे 13 के क्वेश्चन की छै। फूल केहन पुत्र छल? तऽ देखियौ 13 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ ए भऽ जायत मात्र भक्त। चलू देखै छियै 14 के क्वेश्चन की छै। चंद्रमुखी कतेक जमीन खरीदलनि? तऽ देखियौ 14 के राइट आंसर जे अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत ओ भऽ जायत बी 2 कट्ठा। चलू देखै छियै जे 15 के क्वेश्चन की छै। चंद्रमुखी के बेटा कोन काज करैत छल? तऽ ओ 15 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत ओकालती। तऽ एतऽ अहाँ सबके सी भऽ जायत। चलू देखै छियै 16 के क्वेश्चन की छै। चंद्रमुखी दाइ के की सपना छल? देखियौ 16 के राइट आंसर जे अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत ओ भऽ जायत बी 5टा बेटा क। चलू देखै छियै जे 17 के क्वेश्चन की छै। देखियौ 17 क्वेश्चन यऽ चंद्रमुखी के बेटा के कथी के पानी चढ़बैत छल?
तो देखियो 17 के राइट जे 17 के राइट आंसर एतऽ अहाँ सबके जे भऽ जायत ओ भऽ जायत सी डाली क। चलू देखै छियै 18 के क्वेश्चन की छै, फूल हमर फूल किनकर कथन छलनि। देखियो एतऽ जे 18 के राइट आंसर अहाँ सबके भऽ जायत ओ भऽ जायत बी चंद्रमुखी के। चलू आब देखै छियै 19 के क्वेश्चन की यऽ, माछ खयबासँ की बढ़ैत अछि। तो माछ खयबासँ बुद्धि बढ़ैत अछि। तो देखियो तो 19 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ डी भऽ जायत। चलू देखै छियै 20 के क्वेश्चन की छै, फूल चंद्रमुखी के कतऽ लऽ जाइ छलखिन। तो 20 के राइट आंसर अहाँ सबके एतऽ भऽ जायत बी मधुबनी। चलू आब देखै एतऽ तक वीडियो देखैके लिए धन्यवाद। अगर अहाँ सब चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कऽ देबै और इससे आगाँ के चैप्टर अहाँ सबके नेक्स्ट वीडियो में मिल जायत। तब तक अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब कऽ के राखब ताकि जो भी नोटिफिकेशन है या वीडियो अहाँ सबके अपलोड हैत अहाँ सब लग तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।